बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। तो 1.1 हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछले जो वीडियो थी, मैंने 1.1 को 3 पार्ट के अंदर तोड़ के और 3 पार्ट के अंदर उसकी वीडियोस बनाई थी। सही है, तो जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा, नहीं समझे, तो वहां से वो सवाल अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप 1.2 पे आ सकते हैं। सही है, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आप एज अ स्टूडेंट आपके भी काम आएगी और दूसरों के भी काम आएगी, कि इल्म बांटने से कम नहीं होता कभी भी। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम पार्ट में ही करेंगे, एक पार्ट में नहीं करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नजर आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में आगे के आपको सवाल नजर आएंगे। फिर इस तरह एक एक सवाल करूंगा, क्योंकि बाकी के सवाल थोड़े बड़े हैं, सही, लेंथी है, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप देखो तो आपको z की वैल्यू सवाल में दे रहा है, z2 दे रहा है एंड z3 दे रहा है। 3 वैल्यूज आपको दे रहा है और ये वेरीफाई द फॉलोइंग बोल रहा है। अब ये प्रॉपर्टीज है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की होती है, वो वैसे तो अगर ए बी में लिखें तो ए बी के हिसाब से होती है। z1 z2 दिया तो अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये होगी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, या आप इसको यूं लिख सकते हो, z1 प्लस z3 ले सकते हो, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, z3 प्लस z1 के। सही, आप कोई भी इसमें से वेरीफाई करोगे। फिर इसी तरह मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अगर z1 z2 से मल्टीप्लाई करूं तो z2 z1 से मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आंसर देगा, या z2 z3 ले लूं तो z2 और z3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो z3 z2 का आंसर सेम आएगा। कोई भी इसमें से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 इस्तेमाल होते हैं। एडिशन बोल रहा है एसोसिएटिव की, तो मैं क्या करूंगा, देखो किस तरह, z1 लूंगा, z2 लूंगा और z3 लूंगा। सही, एक तरफ इज इक्वल के भी यही लूंगा, इज इक्वल के दूसरी तरफ भी यही लूंगा। चेंज इसमें ये रखूंगा कि अगर मैं इज इक्वल के एक साइड पे z1 z2 को पहले प्लस कर रहा हूं तो इसके आंसर को फिर z3 से करूंगा, और दूसरी साइड में अगर करूंगा तो z2 और z3 को पहले मैं प्लस करूंगा, फिर इसको z1 के आंसर में प्लस करूंगा। ये कहलाएगा मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी है कि z1 z2 z3 3 वैल्यूज हैं, इज इक्वल के बाद भी z1 z2 और z3 है। तो अगर आप z1 को और z2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर z3 से करते हो, या यहाँ पर z2 z3 को मल्टीप्लाई करके z1 को z2 z3 के आंसर से करोगे, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी है। इस तरह मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो आप इसको ले लेते हैं इस तरह, z1 z2 मल्टीप्लाई में, फिर आगे एडिशन बोल रहा है तो इसको ले लेते हैं प्लस z3, और इज इक्वल के बाद वाली साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा z1 z3 प्लस z2 z3। और ये आया कैसे, आप ये देखो, पहले आपने ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, देखो z1 z3 आ गया, फिर z2 और z3 को मल्टीप्लाई किया, z2 z3 आ गया, बीच में साइन प्लस थी तो आपने प्लस लगा दी। अगर बीच में आपके पास यहाँ पर माइनस की साइन होती तो आप यहाँ पर क्या लगा देते, माइनस लगा देते। सही है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज है जो आपने वेरीफाई करनी है। सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में आपने कोई भी वेरीफाई कर लेते हैं, सारी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस सवाल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। प्रॉपर्टी एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है, तो मैं ये वाली इसमें से ये आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो ये प्रैक्टिस में कर लेना। सही है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज साथ साथ करते जाते हैं, देखो लंबा नहीं होगा क्वेश्चन। z1 की वैल्यू देखो आपने सवाल से देखी, 3 माइनस 4 आयोटा है। फिर आपके पास z3 की वैल्यू थी क्या, -5 प्लस 6 आयोटा। याद रखना, जब प्लस हो तो ब्रैकेट बनाने की कोई नीड नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि कब ब्रैकेट की जरूरत है और कब नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स बना रहे होते हैं, वो सवाल को कंफ्यूज कर रहा होता है, अभी भी कंफ्यूज आपको करेगा और बाद में जब आप इनको रिवाइज करने के लिए बोलेंगे ना तब अलग कंफ्यूज करेगा। तो बेहतर है कि आप क्या करो उसको, कि ब्रैकेट जहां नीड ना हो वह ना बनाओ। इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 5 जाएगा, -2 बचेगा, 4 में से 6 माइनस प्लस माइनस, तो ये बचेगा +2 आएगा। इज इक्वल के एक तरफ सॉल्व हो गई, इज इक्वल यही लगाते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। z3 की वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा, फिर z1 की वैल्यू ये रही
कोई साइन 3 के साथ नहीं है तो प्लस लगेगी, 3 माइनस 4 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, -2 आ रहा है, और इन दोनों को कर रहा हूँ 6 माइनस 4 तो क्या आ रहा है +2। दोनों तरफ से सेम आया तो ये वेरीफाई हो गई। वेरीफाई लिख दो, प्रूव लिख दो, वेरीफाई प्रॉपर्टी। तो हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी को। बस पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी है, कोई भी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अब मैं ले लेता हूँ Z1 Z2 Z2 Z1। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी यहाँ मुश्किल आ रही है मल्टीप्लीकेशन, तो पीछे की वीडियो देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। सही है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में लिखेंगे, सही है। तो ये आ जाएगी 4 प्लस 5 आयोटा, है ना। मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 4 प्लस 5 आयोटा। फिर आगे इज इक्वल के बाद में सॉल्व करूंगा, पहले इधर सॉल्व कर लो। तो पहले 3 को 4 से करूंगा, 3 को 5 से करूंगा। 3 4 12, 3 5 15, और 5 के साथ आयोटा है तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर करूंगा माइनस प्लस माइनस, 4 4 16 आयोटा। फिर ये माइनस प्लस माइनस, 5 4 20 आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ गया। ये दो आयोटा की वैल्यू सॉल्व होगी, और ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 16 हमारा क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। सही है। तो ये आएगा माइनस आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस माइनस से इसको सॉल्व करके आप आएगा +20 आपका। सही है। तो 20 और 12 आपका हो गया 32 माइनस आयोटा इज इक्वल के एक साइड पे आपकी सोल्यूशन हो गई। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ Z2 की वैल्यू पहले लिखनी है, वो है 4 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन से आपने देखी, देखो क्वेश्चन ये रहा आपका। सही है। फिर आपने Z1 की वैल्यू लिखी, वो क्या है 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल, दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 12। फिर 4 को 4 से करेंगे तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 4 द 16 आयोटा। फिर 5 3 द 15 आयोटा। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 4 द 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 12। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, वही माइनस आयोटा आ रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 जाएगा 1, और साइन ग्रेटर नंबर। सही। यहाँ पर 20 एज इट इज आएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और इस माइनस से सॉल्व होकर ये +20 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 32 माइनस आयोटा। दोनों तरफ से देखो सेम आया, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। आ जाते थर्ड प्रॉपर्टी के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये वाली थी, इसमें था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल में एक दफा इन दोनों को प्लस करना है। फिर इज इक्वल के बाद Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस बार आपको इन दोनों को पहले प्लस करना होगा। सही है। तो Z1 Z2 Z3 की वैल्यू ले लेता हूँ। Z1 की वैल्यू मेरे पास है 3 माइनस 4 आयोटा। फिर मेरी Z2 की जो वैल्यू है वो है 4 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन आपको मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। सही है। और Z3 की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से मैं Z3 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो -5, इसके आगे लिख लेता हूँ -5 प्लस 6 आयोटा। वैल्यूज लिख दी, अब सॉल्व करता हूँ मैं। सही है। तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, 4 प्लस 3 7। इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास 5 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। 1 की जगह आपने आयोटा लिखना, और साइन ग्रेटर नंबर की मतलब 5 के साथ जो साइन है वो लगा। सही है। बाहर अब सॉल्व हो गया ना अंदर का, तो ब्रैकेट की नीड नहीं है। तो ये होगा -5 प्लस 6 आयोटा। 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 6, तो ये हो जाएगा +7 आयोटा। ये आ गया। इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ Z2 प्लस Z3 है पहले, तो आपने पहले तो यहाँ पे वैल्यूज जो है पहले तो वो उतारनी, बाद में सॉल्यूशन होगा। तो Z1 की वैल्यू उतारी, मैं यहीं से वैल्यू देखो पीछे सवाल में दी नहीं, यहीं से उतार रहा हूँ देख के। तो ये आ गया। फिर प्लस की साइन है, फिर ब्रैकेट आएगा। Z2 और Z3 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद फिर -5 प्लस 6 आयोटा Z3 की वैल्यू। सही। अब सॉल्व करता हूँ पहले। तो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज आएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 5 माइनस 4 तो 1 होता है, साइन ग्रेटर नंबर की -1। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, +11 आयोटा आ गया। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा -1 प्लस 11 आयोटा। ऊपर ब्रैकेट की नीड नहीं थी, फिर भी बना लिया था तो स्टेप कर दिया, नहीं बनाया होता तो नहीं होता स्टेप, मेरा आसानी हो जाती।
तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा 3 माइनस 1 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा प्लस माइनस माइनस 11 में से आप 4 माइनस करोगे 7 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, तो ये आपकी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ पार्ट नंबर 4 के लिए। प्रॉपर्टी देखो मैंने ये लिखी, ये रही। तो ये प्रॉपर्टी थी Z1 Z2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर आएगा Z3 इज इक्वल के बाद है Z1 Z2 और Z3। वैल्यू देखेंगे अब हमारे पास क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज आसानी करने के लिए क्या करेंगे, देखो Z1 Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये रहा, तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। ये है 32 माइनस आयोटा। फिर आते हैं Z3 की बारी। Z3 की क्वेश्चन से वैल्यू देखी आपने, देखो ये रही -5 प्लस 6 आयोटा, तो -5 प्लस 6 आयोटा। यहाँ पर आपके पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 Z3, तो देखो आपने कहीं Z2 Z3 को मल्टीप्लाई पूरे सवाल में कहीं अभी तक नहीं किया, तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही, Z2 और Z3 की वैल्यू को। तो पहले तो हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे वैल्यू पे जाएंगे। सही है, Z1 की वैल्यू हमारी क्या है, सवाल में देखेंगे Z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा। फिर आपके पास Z2 और Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है, Z2 की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है सवाल में 4, सॉरी यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चीज गड़बड़ी लिख दी गलती से। तो यहाँ पर हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है 3 माइनस 4 आयोटा है, ये लिखी। फिर Z2 की वैल्यू आपने लिखी, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट Z3 की वैल्यू से Z3 की वैल्यू मैंने लिख दी। सही है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। 32 को 5 से करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 32 5 से 160। फिर 32 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 192 आयोटा। फिर आ जाते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा 5 आयोटा। फिर माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। सही, तो ये हो गया -160। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये आया प्लस 197 आयोटा। फिर आपके पास ये साइन चेंज हो जाएगी, 6 बचेगा। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, ये बचेगा -154 प्लस 197 आयोटा। सही है, इक्वल के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा लिखा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 5 4 20, फिर 6 4 24 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 5 5 25 आयोटा, फिर प्लस 6 5 30 आयोटा स्क्वायर। सही है, 2 आयोटा, तो क्योंकि 5 6 30 और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करते जाते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा लिखा मैंने। फिर आपके पास यहाँ पर सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व हो रहा है तो इन दोनों को सॉल्यूशन में ले लेते हैं। तो ये आ रहा है माइनस का आयोटा, फिर ये आ रहा है हमारा साइन चेंज होके माइनस का 30। अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर अभी भी सॉल्व हो रहा है, जब तक सॉल्व हो रहा है करेंगे। तो इन दोनों को करूँ तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 50 माइनस आयोटा आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 150 आ जाएगा। फिर 3 को आयोटा से करेंगे, -3 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 54 तो आपका कितना होगा 200 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -150। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 197 आयोटा आ गया, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये -4 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, जो हो रहे हैं 150 और 4 सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा -154 प्लस 197 आयोटा। अब देखो ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, तो क्या लिख दोगे, वेरीफाइड। सही है, पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर एक करेक्शन करनी है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस आता है इसमें और यहाँ मल्टीप्लाई रहता है। सही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप भी करेक्शन कर लोगे। सही है, आपने लिखा नहीं होगा, अभी वैसे करवा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा Z3, और ये हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। सही है, ये प्रॉपर्टी लिख दी। इसमें भी देखूंगा मैंने जो जो चीजें सॉल्व की हुई है पीछे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो Z1 प्लस Z2 मैंने सवाल में कहीं किया हुआ, ये रहा Z1 प्लस Z2। देखो इसको प्लस किया था, मेरे पास क्या आया था 7 प्लस आयोटा,
फिर इसको मल्टीप्लाई करना Z3 की वैल्यू से, तो Z3 की वैल्यू -5 + 6 आएगा। इस साइड पे आ जाता हूँ, देखो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, कहीं पे मैंने किया हुआ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, देखो पूरा सवाल में Z1 Z2 है, Z1 को Z3 से अभी तक मैंने किया नहीं है, इसलिए यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो Z1 की वैल्यू मेरी क्या है, 3 - 4 आयोटा, Z3 की वैल्यू -5 + 6 आयोटा, सही। अब Z2 और Z3 मेरे शायद किया हुआ है कहीं, ये रहा इस वाले पार्ट में, देखो Z2 Z3 किया था, वो आया था -50 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर साइन प्लस की थी, चलो लगा दिया ब्रैकेट, तो अगले स्टेप में ओपन कर लेंगे, सही। इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो 7 5 35, फिर 7 को 6 से करेंगे, 7 6 42 आयोटा, फिर इन दोनों को करेंगे -5 आयोटा, फिर इन दोनों को करेंगे +6 आयोटा स्क्वायर, सही। माइनस का 35 इन दोनों को करेंगे तो ये आ गया प्लस का 37 आयोटा, सही है। 42 में से 5 माइनस हो तो 37, ये हो जाएगा -6। इन दोनों को भी करूं तो ये आ रहा है माइनस का 41 + 37 आयोटा इज इक्वल के एक साइड सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 को 5 से करेंगे, नहीं आप दो एरो आ रहा है, मुश्किल हो जाएगी, सही। 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 15 हो गया, फिर 3 को आपने 6 से करना है, 6 3 आपका हो गया 18 आयोटा, फिर आपने माइनस माइनस प्लस करना है, 5 4 20 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 6 4 24 आयोटा स्क्वायर, सही। और बाहर आपके पास है -50 - आयोटा। अब सारी बगैर आयोटा की वैल्यू देखूं तो ये दो ही अभी तक नजर आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 55। फिर आ जाते हैं आयोटा की वैल्यू पे, तो आयोटा की 3 वैल्यूज आपके पास, 18 + 20 हमारा होता है कितना, 18 + 20 38, 38 - 1 होगा हमारा प्लस का 37, और आएगी आयोटा की साइन, क्योंकि यहाँ आयोटा दिया, फिर -24 है तो ये हो जाएगा +24 आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 24 55 में से आपको क्या माइनस करना है, 24 माइनस कर देना है, 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 31। तो अब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद छोटी सी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है हमारा 31 माइनस का, और दूसरी साइड पे आ रहा है हमारा 41, तो इसका मतलब है कि हमने मिस्टेक की है छोटी सी, वो हम मिस्टेक चेक करते हैं अपनी। 3 5 15 होता है। अच्छा यहाँ पे देखो गलती चेक करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर आ रहा है, तो ये 55 आया कहाँ से था, इससे और इससे आया था, ये 50 आयोटा तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, क्योंकि Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू सेम आई थी। Z1 और Z3 की वैल्यू मैंने सही लिखी है, मैं देख लेता हूँ, Z1 की वैल्यू मेरी सही लिखी है, Z3 की वैल्यू भी मैंने सही लिखी है। तो 3 5 मेरा 15 आ रहा था, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 3 मेरा 18 हो रहा था, 6 5 ये भी मेरा सही है, माइनस प्लस माइनस और ये 6 4 24, तो इसका मतलब यहाँ मिस्टेक नजर नहीं आ रही, तो इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 7 5 35 हुआ था, और ये 6 आया था, तो -6 आया था, इन दोनों में मिस्टेक नजर नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, जिसकी वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं मिस्टेक जरा ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने मिस्टेक क्या की है, इन दोनों के सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, 55 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 65, छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ आ रहा है 65, तो इस वजह से मेरा आंसर मैं करेक्ट नहीं लिख पा रहा था, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक में सही हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक, तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक आए तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, आप पीछे से रिवर्स चेक करते जाओगे, सही है। तो ये मैं रफक चाहो तो आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो मिटा भी सकते हो, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमारा वेरीफाइड हो गया, इसके सारे पार्ट, सही। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है z दिया है, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है। देखो इस पूरे सवाल में वैल्यू नहीं दे रहा, तो जब वैल्यू ना दे तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू को सपोज करते हो, और जब सपोजिशन में वैल्यू ली जाती है तो अल्फाबेट्स में ली जाती है, तो मैं लेता हूँ a + b आयोटा, यहाँ पर ले लेता हूँ m + n आयोटा, यहाँ पर ले लेता हूँ x + y आयोटा, इस तरह से वैल्यू ले। अब जैसे a पार्ट है, क्या दे रहा है, Z1 + Z बार मतलब Z कॉन्जुगेट, हमें बता रहा है इसको सॉल्व करने से आंसर रियल आना चाहिए, सही। तो सॉल्व करते हैं, Z की वैल्यू देखो आपको दी हुई है a + b आयोटा, Z कॉन्जुगेट निकालोगे तो a - b आयोटा आएगा, देखो ये कट गया, 2a रियल पार्ट आया, तो 2a इज, तो यहाँ लिख दोगे 2a इज रियल,
सवाल में ये पूछा था तो ये प्रूव हो गया, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में देखो z माइनस जेड कॉन्जुगेट दिया इज इमेजिनरी दे रहा है, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी के लिए आपने क्या करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, माइनस के बाद ब्रैकेट कंपलसरी है, कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी आयोटा। सिंप्लीफाइड करते हैं पहले ब्रैकेट को, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, तो आपका a से a देखो कट गया, क्या आ गया 2b आयोटा। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आया, 2b इज इमेजिनरी। सही है, तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट पे आते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है इसमें। तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है z1 इंटू z2, और ये स्ट्रेट लाइन लिखी, देखो ब्रैकेट नहीं है, जहां ब्रैकेट दिया हो तो वहां ब्रैकेट बनता है, जब स्ट्रेट दिया तो स्ट्रेट। ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का है, यहाँ z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, फिर z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी। तो पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो z1 की वैल्यू आपने जो सपोज की है वो क्या सपोज की है, m प्लस एन आयोटा। फिर z2 की जो वैल्यू सपोज की है वो की है x प्लस वाई आयोटा मॉड्यूलस। अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और मॉड्यूलस की एब्सोल्यूट वैल्यू, सही है, दोनों में से आप जो बोलो। तो mx, फिर m को y से करोगे, m y और आयोटा, फिर अब n को x से करेंगे तो n x आयोटा, फिर n को इससे करेंगे तो n आ गया, y आ गया, दो आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए दोनों स्ट्रेट लाइन, सही है। mx एज इट इज आएगा, ये दो आयोटा की वैल्यू है, इससे आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा my प्लस एन एक्स, यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एन वाई। अब बगैर आयोटा की वैल्यू को साथ रख लेते हैं, mx माइनस एन वाई, और आयोटा की वैल्यू को एक ही तरफ रख लेते हैं जो ब्रैकेट में दिए हमने कॉमन लेके लिखी है, सही है। अब आपके पास ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने अब ये अप्लाई करना है, सही है। तो आपने लिखना है mx माइनस एन वाई, इसका स्क्वायर आ गया, फिर आपके पास क्या है प्लस बी स्क्वायर मतलब एम वाई प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। दोनों की जगह आप होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू एम एक्स, बी की वैल्यू एन वाई, फिर प्लस एन वाई का स्क्वायर। ये एक तरफ फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ प्लस का फॉर्मूला खोलेगा तो ये एम वाई होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू एम वाई, बी की वैल्यू एन एक्स, फिर प्लस एन एक्स का स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अल्फाबेट को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं अरेंज करके लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं एम एन एक्स वाई, यहाँ पर एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आगे एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2, यहाँ पर भी वही m पहले लिखा, फिर n लिखा, फिर x लिखा और फिर y लिखा, यहाँ पर आखिर में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे सवाल में कहीं पे आगे नजर नहीं आ रहा, पूरे सॉल्यूशन में, तो एज इट इज लिख दिया। प्लस ये माइनस में है, यहाँ पर देखा तो प्लस में था, जब एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में कट गई। फिर n स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास पूरे सवाल में कहीं नजर नहीं आ रहा, m स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। जो जो चीजें नजर आ रही है उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो चीजें नजर नहीं आ रही वो हमारी एज इट इज n स्क्वायर एक्स। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। अब देखते हैं दूसरी साइड का भी आंसर यही आता है या कुछ और आता है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहले मेरे को z1 का मॉड्यूलस लेना है, तो z1 का मॉड्यूलस ले लूंगा, तो z1 की देखो ये वैल्यू है, तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट में, सिंपल। फिर z2 का मॉड्यूलस लूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन में रूल ये लगता है कि अंडर रूट आपका एक ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास m स्क्वायर एन स्क्वायर दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई में x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों ब्रैकेट में लिखने के बाद मल्टीप्लाई में लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देना आपने। पहले m स्क्वायर को x स्क्वायर से करोगे, फिर m स्क्वायर को y स्क्वायर से करोगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आगे m स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आगे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर n को y से करेंगे तो n स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपकी मर्जी y स्क्वायर n स्क्वायर लिखो या जैसे भी लिखो, सही है। अब अगर आप इस साइड पे आ जाओ तो मैं यहाँ एक चीज जो भूल रहा था, वो क्या भूल गया था, अंडर रूट लगाना पूरे को। अब अगर देखो ये वाला पार्ट और ये वाला सॉल्यूशन दोनों बिल्कुल सेम है। आपको आसानी के लिए देखो मैं एक चीज करता हूँ, ये जो सॉल्यूशन का आंसर है, ये सॉल्यूशन मैंने किया यहाँ पर, इसको मैं
कॉपी करके आपको नीचे दिखाता हूँ, आसानी हो जाएगी आपको। देखो ये मैंने सॉल्यूशन किया, देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है बिल्कुल, सही है। आगे पीछे अगर वैल्यू होती है उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो आपके पास चारों यही वैल्यू आनी चाहिए, ये सेम है। एम स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो ये भी सेम है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी सेम है, और एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे पीछे आने में प्लस में तो वैल्यू को फर्क ही नहीं है, साइन सेम आनी चाहिए, बाकी कोई हर्ज नहीं है कि आप आंसर को किस तरह मेंशन करते हो। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।